Assalamu alaikum class. Myself Hira Kader, roll number 1046. Today is my presentation and my presentation topic is binomial distribution. Almost इसका हाफ सेक्शन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो हाफ सेक्शन है वो आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी. ठीक है, फर्स्टली मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ये जो है कि आप लोग मेरे टॉपिक को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और कुछ इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. चैप्टर नंबर है मेरे पास 5, स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ अस टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस व्हेन प्रोसेस इज रिपीटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. इसमें क्या है कि अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में हमारे पास इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ़ सक्सेसेस को देखना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व करना होता है. ठीक है, और जब हम लोग जो ट्रायल्स हम लोग करते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स करेंगे. ये नहीं कि हम लोग इन्फिनिट टाइम ट्रायल्स करते जाएँ. ठीक है, उसमें फिर नंबर ऑफ़ सक्सेस ले लें, ऐसा नहीं होगा. हम लोग फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स ट्रायल्स करेंगे, फिर उसमें हम लोग अपने जो है वो नंबर ऑफ़ सक्सेस ले लेंगे. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. एक रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ रेफर टू एज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इफ़ एंड ओनली इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आ गया हमारे पास. इसमें क्या है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको हम लोग जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे अगर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस तरह से लेते हैं जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं एन एक्स थीटा 1 माइनस थीटा, ये हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो टर्म्स हैं ये किस किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं. इसमें जो एन है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं कि हम लोग कितने टाइम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स करते हैं. कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉइन नहीं लेकर तो उसमें अगर हम 20 टाइम्स हम लोग लेते हैं ट्रायल करते हैं तो अगर हम इसमें जो वो हमारे पास 20 जो होंगे वो एन होगा. ठीक है, और हमारे पास जो इसमें अगर हमारे पास 15 हेड्स आ रहे हैं तो वो जो नंबर ऑफ़ सक्सेस आ जाएंगे. ठीक है, तो वो मेरे पास एक्स होगा वो 15 होगा. ठीक है, उसके बाद थीटा आ गया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन एन इंडिविजुअल ट्रायल. हमारे पास थीटा होगा मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सक्सेस ले रहे होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेंगे हम लोग. मीन्स हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी तो ये हमारे पास थीटा होगा. 1 माइनस थीटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी. नेक्स्ट इसके लिए मीन और वेरिएंस जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हमारे पास है जो मीन है वो एन थीटा है और जो वेरिएंस है एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा है. प्रूफ इसका ऑलरेडी कर चुके हैं. इन टर्म्स दोनों को हम लोग जो है आगे प्रूफ में यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मेरा जो टॉपिक है मैं उसकी तरफ मूव करती हूँ. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एन. पहले क्या होता था कि हम लोग एक ही रैंडम वेरिएबल को लेते थे, उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे. अब हम लोगों ने एक रैंडम वेरिएबल लिया है जिसको हम लोग y लिया है जिसको हम लोग कार करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स. क्यों कहेंगे ऐसे? क्योंकि इसमें जो x होंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगे और जो n होंगे हमारे पास वो नंबर ऑफ जो हमारे पास ट्रायल्स करेंगे. ठीक है, where x is a random variable having a binomial distribution with parameters n and theta as bx or n theta. ठीक है, दिस रैंडम वेरिएबल इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स. ये मीन्स कि जो वाई रैंडम वेरिएबल होगा इसको हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स. थ्योरम 3 है उसके बाद हमारे पास कि अगर हमारे पास x जो है उसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर्स n एंड थीटा एंड y इज इक्वल टू एक्स ओवर n है. देन हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो हमारे पास थीटा है और जो इसकी वेरिएंस है वो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा ओवर n है. इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं आगे कि हमारे पास फर्स्टली हम लोग मीन के लिए देख लें कि y इज इक्वल टू एक्स ओवर एन तो हमारे पास है. ठीक है, इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास हमें पता है कि एन थीटा के इक्वल है, वो हम लोग पुट कर देंगे. एन से कैंसिल हो गया तो हमारे पास थीटा आ गया. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारे पास थीटा आ गई है. उसके लिए हम लोग वेरिएंस देख लेंगे. ठीक है, वेरिएंस में क्या हमें फार्मूला हमें पता है कि म्यू टू प्राइम माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, हम लोग म्यू टू प्राइम फर्स्ट ही फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग स्केयरिंग कर लेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर. ठीक है, अब म्यू टू प्राइम हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इक्वल है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, अब म्यू टू प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. ये जो म्यू टू प्राइम है ये मेरे पास एक्स के अकॉर्डिंग है. ठीक है, अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. फर्स्टली हम फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आती भी होगी. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि म्यू टू प्राइम हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया है.
ये हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट से अभी देखने हैं, ठीक है। एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा प्लस एन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। तो इसमें इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल है, ठीक है, और एन स्क्वायर हम लोग एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम लोगों को जो है वो वेरिएंस का हम लोग फार्मूला लगा देंगे वाई के रिस्पेक्ट से जो हम लोग लेंगे। तो म्यू जो हमारे पास ये आ गया सिग्मा स्क्वायर आ गया सिग्मा वाई के रिस्पेक्ट से इज इक्वल्स टू म्यू 2 प्राइम माइनस ये म्यू का स्क्वायर आएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग ठीक कर लें, ठीक है, माइनस म्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो म्यू हमारे पास है थीटा, तो थीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एन स्क्वायर हम लोगों ने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग बचा एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा और एन स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। इसमें एन से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया ये प्रूव हो गया। इसके बाद हम लोग चेबिशेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारे पास एक्चुअली में जो वाई है, देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस किस के दरमियान फॉल कर रही है। चेबिशेस थ्योरम का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जो है वो मैंने फार्मूला लगाया है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि के जो सिग्मा है ये मैंने सी के इक्वल रख दिया। सी हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। एंड म्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से करें हैं तो हमारे पास वाई माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेसन है सी ग्रेटर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर सी ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ के की वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि सिग्मा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सी इसके नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने एब्सोल्यूट को खोल दिया है, ठीक है। अब थीटा माइनस सी लेसन है वाई लेसन है थीटा प्लस सी ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने वेरिएंस की वैल्यू पुट कर दिया जो कि अभी हम लोगों ने थ्योरम 3 में यूज़ की थी। थीटा इंटू यहाँ 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा ओवर एन सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसमें अब देखो अब हमें प्रूव होगा जो हम लोगों ने चीज़ देखना चाह रहे थे कि वाई की वैल्यू किस किस के दरमियान फॉल कर रही है। तो हमें पता चला कि जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स है, ठीक है, वो फॉल बिटवीन थीटा माइनस सी एंड थीटा प्लस सी के दरमियान फॉल कर रही है। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को देख लेते हैं। वो क्या होते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट सी द प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा ओवर एन सी स्क्वायर। कि इसमें जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा ओवर एन सी स्क्वायर है, अदरवाइज जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो इससे बड़ी होगी। तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसमें हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करके एन अप्रोचेज टू इन्फिनिट किया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अप्रोच कर गया मेरे पास 1 को। जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास पी एक्स ओवर एब्सोल्यूट लगाया एक्स ओवर एन माइनस थीटा वो लेसन है सी, अब मैं अप्रोच कर गया मेरे पास 1 को। अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है मीन्स कि जो वाई है वो थीटा से डिफरेंट होगी बाय लेस देन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। थीटा से कैसे डिफरेंट होगी कि मेरे पास क्योंकि वाई की जो वैल्यू है वो थीटा माइनस सी और थीटा प्लस सी के दरमियान में लाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो इससे डिफरेंट होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद एग्जांपल है कि एक कॉइन को हम लोगों ने फ्लिप किया है, उसको 5 टाइम्स फ्लिप किया है, 3 हेड्स मिले हैं। उसको 10 टाइम फ्लिप किया है, 6 हेड मिले हैं। 15 टाइम फ्लिप्स किया है, उसको 8 हेड मिले हैं। अप टू सोन मैंने उसको 100 टाइम्स फ्लिप किया है तो मुझे 51 हेड्स मिल गए। थ्योरम 3 अप्लाई किया, मेरे पास y इक्वल टू एक्स ओवर एन होता है। तो x हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं और n हमारे पास ट्रायल्स होते हैं। सक्सेस हमारे पास है हेड, तो हमारे पास 3/5 आ गया है, उसके लिए फ्लिप्स जो है 5 है तो 0.60 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 6 हेड हैं तो 6/10 हमारे पास फ्लिप्स हैं, 10 से डिवाइड करते हैं 0.60 आ गया है। अब टू सोन हमने क्या किया है कि 51/100 किया है तो हमारे पास 0.51 आ गया है। Observe that proportion of heads or successes fluctuates but comes closer and closer to 0.50. इसको हम लोग आगे ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग नंबर ऑफ फ्लिप्स के दरमियान और प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स के दरमियान, ठीक है। 5 के डिफरेंस से मैंने फ्लिप्स किए हैं तो मैंने फर्स्ट फ्लिप्स से मैंने 5 से 100 तक लिख ली हैं और जो प्रोपोर्शन ऑफ हेड है और वो हमारे पास 0.50 आ गई है, ठीक है। मैंने क्यों लिखा 0.50 क्यों ए पे लाइन लगाई है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो मेरे पास आ रही है वाई की वैल्यूज़ वो ओसिलेशन हो रही है, जो ओसिलेट कर रही हैं वो या फिर इसके 0.50 के ही बिल्कुल क्लोजली होकर जा रही हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा या इससे कम है। तो मैंने बस 0.50 लिख लिया।
अब इसमें क्या किया कि जो 5 फ्लिप किए हैं तो मेरे पास 0.6 आया है, 10 फ्लिप किए हैं 0.6 आया है, 25 फ्लिप्स अगर मैंने किए हैं तो 0.56 आया है। इसी तरह मैं करती गई हूँ, मैंने डिवाइड, तो मेरे पास 100 पे जो है वो 0.51 आ गया है। अभी से हमें पता चल रहा है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो या फिर इस लाइन के ऊपर हैं या इस लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब है कि जो थीटा मुझे पता है यहाँ पर है वो मेरे पास 1/2 है। उस थीटा में या कुछ यहाँ जैसे हम यहाँ किया कुछ नेगेटिव हो रहा है और कुछ प्लस हो रहा है। अगर मेरे पास थीटा में कुछ प्लस हो रहा है तो उस 0.50 की जो लाइन है उससे ऊपर जा रहा है। अगर नेगेटिव हो रहा है उसमें सी, तो उसका मतलब वो उस लाइन से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास 0.50 के क्लोजली होकर जा रही हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोच कर रही हैं, बट 0.50 मुझे कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है, इसके क्लोज होकर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू हम लोगों ने लास्ट नंबर में जो स्टेटमेंट लिखी थी उस वो हमारे पास प्रूव हो गया है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है वो मेरे पास थीटा से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हम लोग जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।